हे राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत जिस पर ये गजेंद्र अपने परिवार के साथ रहता था। बहुत बड़ा परिवार, बेटे पत्नियां सबके साथ त्रिकूट पर्वत पर रहता है। यहाँ तक कि जब सरोवर इत्यादि में गजेंद्र स्नान करने के लिए जाता था तो छोटे मोटे जंगल के अंदर जितने भी जीव रहते थे सब वो जयघोष करते थे, डरते थे। महाराज गजेंद्र को अभिमान होने लगा। एक रोज सरोवर में गजेंद्र स्नान करने के लिए परिवार के साथ गया तो नहाते नहाते गजेंद्र का पैर ग्राह ने जल के अंदर पकड़ लिया। महाराज खूब कोशिश की गजेंद्र ने, कुछ क्षण के लिए सोचा कि शायद कोई छोटा सा जीव इस सरोवर के अंदर होगा और कहीं जल में बह न जाए, इसलिए मेरी शरण में आकर के मेरा पैर पकड़ लिया। लेकिन जिस समय से नहाना शुरू किया गजेंद्र ने जल के अंदर, और जाते वक्त तक ग्राह ने जब पैर को नहीं छोड़ा, खूब कोशिश की गजेंद्र ने, अपनी पत्नियों को इशारा किया मेरी मदद करो, मैं इस जल से बाहर निकल नहीं पा रहा हूं। महाराज पत्नियों ने पति को खींचना शुरू किया, लेकिन महाराज तो जल से बाहर आ ही नहीं रहे। पत्नियां भी थक गई। पुत्रों को कहा कि बेटा आओ मुझे इस सरोवर से बाहर खींचो। अब पुत्रों ने एक रोज खींचा, 2 दिन खींचा, लेकिन पिताजी बाहर ही नहीं आ रहे। पुत्र भी थक गए। अब तो गजेंद्र अकेला उस सरोवर के अंदर खड़ा हुआ है। और आज गजेंद्र के मन में भाव आया कि जिस परिवार को मैं अपना मानता था, जिन पत्नियों को, जिन पुत्रों को अपना मानता था, आज जब मुझे परेशानी हुई, मैं दुविधा में हूं, कष्ट में हूं, तो वो मुझे अकेला छोड़ करके चले गए। आखिर किस बात का ये परिवार है? ये जो कथा है गजेंद्र उपाख्यान, गजेंद्र महाराज की जो कथा है, ये इस मनुष्य के ऊपर भी लागू होती है। जब हम सब परिवार के साथ होते हैं तब तो हमें लगता है कि सब हमारे हैं, लेकिन असल में जब पता लगता है, जब इंसान विपत्ति में हो ना, संकट में हो, तब पता चलता है कि आपका असली निकट व्यक्ति कौन है, कौन आपका असल में सच्चा मित्र, सच्चा सखा, सच्चा संबंधी है। क्योंकि अक्सर विपत्ति में देखा होगा, विपत्ति के समय में आपका कितना भी करीबी हो, सब साथ छोड़ जाते हैं। और जिनसे आपको ज्यादा उम्मीदें होंगी ना कि मैं कितनी भी बड़ी परेशानी में हूं ये मेरा साथ देगा, सबसे पहले वही साथ छोड़ के जाते हैं। इसीलिए किसी ने कहा, एक कोई पुत्र था, अपने गुरुजी के पास सानिध्य में रहता था। तो गुरुजी के पास जाकर के कहता, बोले गुरुजी मैं अपने परिवार से बड़ा प्रेम करता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, बेटा तू तो प्रेम करता है, पर क्या तेरा परिवार तुझसे प्रेम करता है? बोले हाँ गुरुजी, मेरी जो बीवी है वो मेरे को प्रेम करती है, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे माँ, मेरे बाबूजी, मेरे भाई, मेरे रिलेटिव सब मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। गुरुजी बड़े खुश हुए। बोले मैं कैसे मान लूं कि सब तुझे बड़ा प्रेम करते हैं? तो बोले गुरुजी आपका चेला हूं, आदेश करो क्या करूं ऐसा? तो गुरुजी ने कहा कि बेटा एक काम करना, तू आज जब घर जाए तो अपने घर पे जाकर थोड़ा सा नाटक करना, और नाटक करते करते अपने छाती पे हाथ रखना और कहना हाय मैं मर गया मर गया, और थोड़ी एक्टिंग कर देना जाके, और अपना श्वास खींच के जमीन पर पड़ जाना। तब उसके बाद देखना कि तुम्हारा कौन अपना है और कौन अपना नहीं है। गुरुजी को बोला, गुरुजी इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज घर जाके यही करना है। गुरुजी ने कहा बेटा जा। अब वहां से चल पड़ा, आकर के घर आया और अपने सीने पे हाथ रखा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाय मैं तो मर गया, कोई बचाओ कोई बचाओ। अब गुरुजी ने बोला था सांस खींच लियो थोड़ी देर के लिए। अब धरती पर गिर पड़ा और श्वास खींच ली।
अब पत्नी ने आवाज सुनी तो पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, हिलाना झुलाना शुरू किया, लेकिन स्वामी जी तो हिल भी नहीं रहे, आंखें भी बंद, नब्ज भी बंद, सांस भी नहीं धड़क रही। अब पत्नी को लगा ये तो चल बसे। अब पत्नी महाराज जोर जोर से रोए, हाय मैं तो मर गई, मैं तो विधवा हो गई, अब मैं कैसे रहूंगी। जोर जोर से रोने लगी। अब बच्चों ने आवाज सुनी, माता जी क्यों रो रही है, मम्मी क्यों रो रही है। अब मम्मी रो रही है, बच्चों ने देखा अरे पिताजी तो चले गए, बच्चे भी रोने लगे, अरे हम तो अनाथ हो गए, पिताजी चले गए, अब कैसे हमारा जीवन यापन होगा। अब बेचारी मैया आई, अब मैया जोर जोर से रोए, बोले मेरा अकेला बेटा था, मेरे बुढ़ापे की लाठी था, अब बुढ़ापे में थोड़ा सुख मिलता, अब मेरा बेटा चला गया। सब रोने लगे। अब सब रोए, जितने यारे प्यारे मित्र सब आगे, भैया फलाने फलाने चल बसे तो अंतिम यात्रा में हम भी शामिल हो जाए। अब महाराज उसकी पूरी तैयारी कर दी शमशान ले जाने के लिए, बंदा उठा ही नहीं। गुरुजी ने जाते समय कहा था जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक उठ मत जाइयो। अब इंतजार कर रहा है ये सब तो मेरे को ले जाने वाले हैं, गुरुजी अभी तक आए नहीं। महाराज उसको शमशान में ले गए और चिता तैयार कर दी, उसकी शरीर को रख दिया। अब जैसी अग्नि लगाने वाले थे गुरुजी वहां आ गए। अब सब रो रहे हैं, पत्नी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, माँ, सगे संबंधी, यार मित्र दोस्त सब रो रहे हैं। भाई बड़ा अच्छा आदमी था, चला गया। गुरुजी आए और गुरुजी ने कहा भाई आप सब रोना बंद करो। अगर आप सब चाहते हो कि ये वापस आ जाए तो आप सब में से कोई एक इसकी जगह चले जाओ, ये वापस आ जाएगा। अब जैसे गुरुजी ने बोला कि इसकी जगह तुम में से कोई एक चले जाओ, जो पत्नी रो रही थी ना, हाय मैं तो विधवा हो गई, कैसे रहूंगी, वो पत्नी सबसे पहले दूर जाके खड़ी हो गई। जो बच्चे रो रहे थे पिताजी चले गए, वो बच्चे दूर हट गए। मैया तो जाने लायक थी, मैया तो बूढ़ी थी, हाँ? लेकिन किसी को कहो भैया तुम बूढ़े हो गए, वो मानेगा थोड़ी, अभी हम कहाँ बूढ़े, हाँ? नहीं मानते भैया। और बुढ़ापा जब आता है ना तो कहते हैं कि अगर सर के बाल सफेद हो जाए तो समझो कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई है। अब आजकल थोड़े केमिकल्स वाले शैम्पू, साबुन और तेल वगैरह हैं तो थोड़ा जल्दी सफेद हो जाते हैं बाल। लेकिन जब पूरे सर के बाल सफेद हो जाए तो समझ लेना बुढ़ापा आ गया और भजन शुरू कर दो, पता नहीं कब जाना पड़ जाए। दूसरा, अगर आंखों से कम दिखाई देना शुरू हो जाए तो समझिए कुछ भी ले जाओ पर दर्शनों का मुझसे मत बोलो। मैया जैसी बोली, बाबा बोले मैया बड़ी हड्डी है, पर तू अभी बाबा ने जाने ना है। मैया बोली कहाँ करेगो, तो बाबा बोले अभी तूने साधु हट देख ही ना है मैया, अगर हम जिद पे आ गए। मैया बोली तेने साधु हट की बात करे, अभी तूने स्त्री हट ना ही देखी। अब बाबा भोलेनाथ बोले जा मैया मैं यहीं बैठा हूं, और जब तक तेरे लाला कभी तो बाहर निकलेगा महलों से, तो भवन से कभी तो बाहर आएगा, तब मैं दर्शन करूंगा। मैया यशोदा ने दरवाजा बंद कर लिया, बाबा भोलेनाथ खड़े हो गए। अब मैया को बोले मैया ठीक है जा, तेरो छोरा 6 महीना में तो बाहर आ गए हो, मैं भी यहीं बैठा हुआ। मैया बोली अरे मेरे भवन में अनेकों द्वार हैं, मैं या द्वार से ना कहीं और द्वार से बाहर भेज दूंगी जब बड़ो है जाएगा। तो मैया को बोले ठीक है मैया तू 6 महीना तक बाहर मत भेज, मैं 1 साल तक यही इंतजार करूंगा, मैं बिना दर्शन किए हुए नहीं जाऊंगा। अब भोलेनाथ जिद तो कर रहे, वहीं एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। जब मैया हट पकड़ गई दर्शन नहीं करवाऊंगी। अब बाबा भोलेनाथ बैठ कर के वृक्ष के नीचे ध्यान लगा रहे हैं कि हे प्रभु कोई कृपा करो, आपके दर्शनों के बिना कैसे जाऊं। अब भगवान श्री कृष्ण बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। महाराज मैया गई और भगवान श्री कृष्ण पालने में लेटे लेटे जोर से रोने लगे। अब मैया ने गोदी में लिया। अब मैया जितना कहना बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, भगवान उतना ही ज्यादा रोए।
अब जितने भी मैया के भवन में काम करते थे नौकर चाकर, वो सब आए, बोले मैया क्या हो गया, लाला इतनी जोर जोर से क्यों रो रहा है। मैया बोली पतो ना आज जन का हो है। और मैं खूब कहूँ बेटा चुप हो जा, पर चुप ही नहीं हो रहा। तो मैया को बोली मैया कहीं गोपी की नजर तो नहीं लग गई। तो मैया बोली पतो ना सब दर्शन करने आवे, अब कौन को मने करूं कि भाई तुम दर्शन मत करो। तो मैया बोली गोपिन की तो पतो ना, पर थोड़ी देर पहले एक सांपन वारो बाबाओ और जाते जाते कह के गए हो कि मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा। मोए तो लगे वहां बाबा पे कोई झाड़ फूक करनी आ गई और वहीं खड़े खड़े मेरे छोरा पे कछु कर दिया होएगा, क्योंकि जब से वो कह के गए हो तभी से मेरो कन्हैया जोर जोर से रोवे। मैया को बोले मैया तू कहे तो वह बाबा को पकड़ लाए, क्योंकि ये बाबा टंट घंट बड़ी जाने और बड़े जानकार होए, का पतो वहां पे कोई ऐसी जड़ी बूटी हो। मैया बोली वो तो बात ठीक है, पर वहां के गले में सांप पड़े लंबे लंबे, मुझे डर लगे हो। मैं तो यहाँ मारे मने कर दी, मैं अपने लाला के दर्शन नहीं करवाऊंगी। जब गोपी ने बार बार कहा तो मैया बोली चल ठीक है जा बुला ला। अब गोपी दौड़े दौड़े गई, भगवान तो मानो बैठे ही थे, भोले बाबा इंतजार ही कर रहे थे कब कोई महल से आए। अब जैसी गोपी दौड़ी दौड़ी आई, बोली बाबा चलो तुम्हें मैया ने बुलाया। बाबा बोले नाथ बोले हम नहीं जाएंगे। अरे वाह मैया ने हमसे पहले ही मना कर दी, हम नहीं दर्शन करवाएंगे। भोले बाबा को थोड़ा ऊपर ऊपर से कर रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा दिखाऊं, एक दो नखरे तो दिखाऊं। तो भोले बाबा को मौका चाहिए था, बोले ज्यादा एक्टिंग करूंगा तो ऐसा ना हो यहीं छोड़ के चली जाए, मौके का फायदा उठाना चाहिए। बोले चल ठीक है मैं तेरे साथ चलता हूँ। भोले बाबा ने अपना झोला उठाया और चले गए। मैया यशोदा गोद में लाला को लिए हुए खड़ी, बाबा आए, बोले मैया तू एक बार अपने लाला को मेरी गोद में दे, फिर देख तेरो लाला कबहू ना रोवे। अब मैया ले तो आई, डरती डरती गोद में लेके खड़ी है, भोले बाबा खड़े हैं। मैया बोली एक काम कर तू मेरी गोद में से दर्शन कर ले। बाबा भोलेनाथ बोले नहीं नहीं मैया ऐसे नहीं, अरे मैं बड़ी दूर से चल के आया हूं, मैं अपनी गोदी में लिए बिना दर्शन ऐसे कैसे चलेगा। तो मैया बोली एक काम कर, अपने सांपन को कह कि फन इधर को ना करें जब तू मेरे लाला को ले ले। तो भोले बाबा ने सांपों को कहा थोड़ा तसल्ली पकड़ो, थोड़ा दर्शन करने दो। अब भोले बाबा की गोद में मैया ने डरते डरते लाला को दियो, और जैसे ही भोले बाबा ने कृष्ण को अपनी गोद में लियो तो भगवान जोर जोर से हंसने लगे। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जैसे ही भोलेनाथ की गोदी में कृष्ण हंसे, मैया ने तुरंत गोद से वापस ले लिया। और मैया बोली बाबा अब तो मोगो पक्को भरोसा है गयो कि तूने कोई जादू तो ना करो। मेरी गोदी में था तब तो रो रहा था, तेरी गोदी में आयो तो हंसने लगे, और जैसे ही मैया ने वापस लियो तो लाला जोर जोर से रोए। अब भोले जी की गोदी में आए तो हंस पड़े, और मैया तो हंस पड़े, और मैया की गोदी में जाए तो रोना शुरू कर दे। मैया बोली बाबा तू आशीर्वाद देना तो ऐसो दे कि मेरो लाला कबहू रोवे ना, बस हंसतो हंसतो रहे। बाबा भोलेनाथ बोले मैया तेरो लाला आज के बाद कबहू ना रोवेगा, बस तू मेरे कहने से एक काम करना, अपने भवन में ना शिवलिंग की स्थापना करवा दे, और जब भी तू अपने लाला को नहलाए ना तो उस जल को शिवलिंग पे चढ़ा दे करियो, और फिर मेरा आशीर्वाद है तेरा लाला कभी नहीं रोएगा। मैया कहे अरे तू शिवलिंग की बात करे, तू पूरो को पूरो यहाँ रह ले जोगी नंद भवन में, और यही में वासो की जो, और जब जब रोवे मेरो लाला आके तू दर्शन दीजो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
मैया ने कही तो यहीं बस जाना, जब जब रोवे तब तब अपनी कृपा कर दे करके बोले नहीं मैया रह नहीं सकता। तो मैया ने कहा जो आज्ञा। बाबा भोलेनाथ ने भगवान के दर्शन किए। आज देखिए भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हाँ? इस तरह बाबा भोलेनाथ ने भगवान का दर्शन किया और भगवान वापस अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, इधर कंस बारी बारी से अनेकों राक्षसों को भेजता है भगवान को मारने के लिए, और भगवान को मारने के लिए सक्टासुर नाम का राक्षस आता है। भगवान खेल रहे थे ऐसे धरती पे बैठे बैठे, और आया और सकट से भगवान को दबाने लगा। लेकिन भगवान ने अपने दाहिने चरण का स्पर्श सकट से किया और सक्टासुर का अंत कर दिया। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, एक रोज मैया भगवान को दूध पिला रही थी तो तृणावृत नाम का राक्षस भगवान को मारने के लिए आया। शान्तर्यो वात्या रूपधरो हरन् कृष्णं न भोगतो गन्तुं नाशक्रोध भूरि भारभृत। तृणावृत तूफान का रूप बना के आया। कभी कभी आपने देखा होगा ना, जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो एक बहुत बड़ा गोल गोल चक्र सा बन करके आता है और वो बड़ी स्पीड के साथ आता है। तो वैसे वाले तूफान का रूप बना के तृणावृत आया और भगवान को उड़ा ले गया। भगवान आराम से उड़ते हुए जा रहे हैं। बोले वाह, मामा जी ने क्या बढ़िया खिलौना भेजा है हमारे लिए। भगवान उड़ते गए, खूब हवा में उड़ा के लेके गया और भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। और जैसे ही भगवान ने अपना वेग बढ़ाया तो तृणावृत भगवान के भार को सहन नहीं कर पाया और भगवान ने तृणावृत का अंत कर दिया है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, इस तरह भगवान ने सक्टासुर, तृणावृत और सबसे पहले पूतनाई, उन सबका अंत कर दिया है। धीरे धीरे समय बीत रहा है लेकिन अभी भगवान का नामकरण नहीं हुआ। मैया लाला को लाड़ से जो भी बुला दे बस ठीक, गोपियां मुझ भी लाड़ से बुला दे। भगवान माधव, भगवान कृष्ण गर्गाचार्य जी के ध्यान में गए कि इनको भी थोड़ी कृपा प्राप्त हो जाए। इधर मैया के मन में भी भाव आया तो श्री नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को निवेदन किया। गर्गः पुरोहितो राजन् यदुनाम सुमहा यदुवंशियों के कुल के पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी महाराज, और डर की वजह से, कंस के डर की वजह से इधर उधर किधर भी नहीं जाते। जब नंद बाबा ने निवेदन किया तो गर्गाचार्य जी महाराज बोले महाराज आप तो कंस को जानते हो, वो वैसे ही भड़का हुआ है, पता लग गया तो हमें नहीं छोड़ेंगे। नंद बाबा बोले बाबा कोई बात नहीं, हम व्यवस्था ऐसी करेंगे कि काई को पतो ही ना चलेगी। तो गौशाला में नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बुलाया है और दोनों मैयाओं को, रोहिणी मैया को
और यशोदा मैया को दोनों को कह दिया कि दोनों बालकों को लेकर के गौशाला में आ जाओ। अब मैया सोचने लगी, अरे मैं तो अपने बालकों का नामकरण बड़ी धूमधाम से कराती, पता नहीं इन्होंने कौन से पंडित जी को बुला लिया और ऐसे चुपचाप नामकरण में अपने कन्हैया का, अपने लाला का कैसे कर दूं। अब मैयाओं को लगा कि देखें तो सही ये बाबा थोड़े बहुत जानकार भी हैं कि नहीं। तो मैया यशोदा ने रोहिणी जी के पुत्र को अपनी गोद में ले लिया, अदला बदली कर ली दोनों माताओं ने। रोहिणी की गोद में यशोदा जी के पुत्र हैं और यशोदा जी की गोदी में रोहिणी जी के पुत्र हैं। और मालूम है भाव क्या आया, पता तो लगे कि ये पंडित जी को जानते हैं कि नहीं, या ऐसे ही किसी को उठा के लेके चले आए। अब दोनों मैयाएं बैठ गई गर्गाचार्य जी के सामने, नंद बाबा बैठ गए गौशाला में। गर्गाचार्य जी ने नामकरण करना प्रारंभ किया, उससे पहले नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करने के पश्चात गर्गाचार्य जी ने जान लिया कि ये तो साक्षात परम पिता परमात्मा है। और सबसे पहले नामकरण गर्गाचार्य जी महाराज मैया रोहिणी के पुत्र को कर रहे हैं। और मुस्कुराते हुए मैया यशोदा को बोले गर्गाचार्य जी महाराज कि आपकी गोदी में रोहिणी जी के पुत्र हैं, और रोहिणी जी को बोले आपकी गोद में यशोदा जी के पुत्र हैं। मैया बोली, अरे बाबा वो गलती से ना, हम थोड़ा जल्दी में आए थे तो गलती से अदला बदली हो गई। तो बोली, अरे ये ले रोहिणी, तू अपने पुत्र को ले और ला मेरे लाला को मुझे दे। अब मैया यशोदा मन ही मन भाव सोच रही, हाँ पंडित जी तो जानकार है। बोले हाँ अब नामकरण करो। तब गर्गाचार्य जी महाराज मैया रोहिणी के पुत्र का नामकरण कर रहे हैं। अयमहि रोहिणी पुत्रो गर्गाचार्य जी बोले कि ये आपकी गोद में जो पुत्र है ना, इनके अंदर बहुत सारा बल होगा। बलाधिक्याद बलम विदुः, ये बल में अधिक होने के कारण इनका नाम बलराम होगा। मैया रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम जी रखा और अब ठाकुर जी के नामकरण की बारी आई। और जैसे ही नामकरण की बारी आई तो गर्गाचार्य जी महाराज ध्यान में जाने लगे, यानी धीरे धीरे गर्गाचार्य जी के नेत्र बंद होने लगे। अब मैया को लगा बाबा को कहीं नींद तो नहीं आ रही। मैया बोली, अरे बाबा, अरे पंडित जी महाराज मेरे छोरा का नाम तो धरो। गर्गाचार्य जी बोले, मैया मैं तेरे लाला को का नाम धरूं, या देख के तो मैं अपना ही नाम बोल गई। तब गर्गाचार्य जी महाराज बोले, तेरे लाला को वैसे तो अनेकों नाम होंगे, लेकिन तेरा